सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी भाइयों को जो भी मुझे देखते हैं या फिर एक दो जितने भी हैं। अभी इतना हमारा बड़ा यूट्यूब चैनल है नहीं जो हमें इतने लाखों लोग देखते हैं, लेकिन जितने भी देखते हैं सभी भाइयों के लिए मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। तो ये मुद्दा मेरा है दिल्ली बम ब्लास्ट जो हुआ है उसके ऊपर। आप सभी को भी पता ही होगा कि न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है मुद्दा। आज रात में जो ये दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने, और दहोज से जो आरडीएक्स मिला है कश्मीरी मुस्लिम से, और जो गाड़ी है जिसमें बम ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर, आखिर ये सब हरकतें इलेक्शन से पहले ही क्यों होने लग जाती हैं? इलेक्शन के बाद में या फिर कोई और टाइम चलता है उसमें क्यों नहीं होती हैं? और जो आतंकवादी हैं जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो दिल्ली की राजधानी, जो मेन दिल्ली एनसीआर जहाँ पर लाल किला है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, जगह जगह पर चेक पोस्ट होने के बावजूद भी फिर भी वहाँ पर बम ब्लास्ट होता है। ऐसा क्यों? इससे तो स्पष्ट देखा जा सकता है कि भारत की कोई भी जितनी भी एजेंसियां हैं, चेक पोस्ट हैं, सारी जितने भी बल काम कर रहे हैं एजेंसी चेकिंग की, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। क्या फ़ायदा रहा जब यहाँ तक बम ब्लास्ट हो रहे हैं लाल किले के बिल्कुल सामने? जो आतंकवादी बिल्कुल राजधानी तक पहुंच गए हैं तो यहाँ से क्या बचे? तो पार्लियामेंट हाउस में जो हुआ था उसके बराबर मुद्दा हो गया। वहाँ भी बम ब्लास्ट हुआ था और यहाँ भी बिल्कुल सेंटर पे बम ब्लास्ट हो रहा है। और दूसरी बात, इतना सारा आरडीएक्स कहाँ से आया और यहाँ तक कैसे पहुँचा, और किस तरीके से यहाँ पर रखा गया, कैसे शिफ्ट किया गया, जो भी कुछ है वो ये सब हो कैसे रहा है? आपको क्या लगता है? कोई साजिश है, प्लानिंग है, या फिर ये कोई सच में ही आतंकवादी हमला है, या फिर आतंकवादियों की ही चाल है? मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी मुस्लिम आतंकवादी हैं जो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। जो भी कोई ऐसा हरकत करता है गलत, आतंकवादी है, पाकिस्तानी की सपोर्ट करता है, कोई भी है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। मैं कभी भी, बहुत से लोग मानता हूँ कि मुसलमान बहुत से मतलब पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन हम बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। लेकिन ये सब इलेक्शन से पहले ही क्यों होने लग जाता है? इलेक्शन के बाद में क्यों नहीं, या फिर कोई और टाइम चलता है उसमें क्यों नहीं होता है सब? राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया वोट चोरी का। मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए आप। जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया वोट चोरी का, उसमें उसने क्लियर क्लियर बोल दिया जो कुछ होना था कर दिया। अब उसके बाद ना ही इलेक्शन कमीशन ने, ना ही बीजेपी सरकार ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने डायरेक्टर प्लानिंग की। मेरे हिसाब से तो ये हर बार प्लानिंग करती है बीजेपी सरकार। इलेक्शन के लिए कितनी भी नीचे गिर सकती है, जीतने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए, सेंटर में रहने के लिए बीजेपी सरकार कितनी भी नीचे गिर सकती है। पुलवामा अटैक में भी बीजेपी का ही फॉल्ट बताया था पिछली बार जो आंकड़ों से आया था। अब तक भी वो सवाल पूछा जाता है सोशल मीडिया पर कि 300 किलो आरडीएक्स आया कहाँ से। तो अब भी भारत को यही पूछना चाहिए कि ये आरडीएक्स जो यहाँ पर दहोज से मिला है, ये वो बात अलग है कि आतंकवादियों के पास मिला है। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ये 300 किलो आरडीएक्स और इतने सारे हथियार बरामद हुए हैं, जो ये आए कहाँ से, ये पास कैसे हुए यहाँ तक? जो एक गाँव में, दहोज एक नॉर्मल सा गांव है, दहोज फतेहपुर तगा ये सारे पास पास में लगते हैं। यहाँ पर हमारा रिलेशन है ठीक ठाक। मैं यहाँ से बहुत जाता हूँ, गुजरता हूँ। लेकिन मेन क्वेश्चन जो है 300 किलो आरडीएक्स और ये हथियार, अवैध हथियार हैं जो हमारे यहाँ पर बैन भी हैं, वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, और यहाँ तक शिफ्ट कैसे किए गए, आए कैसे, पहुँच कैसे गए, यहाँ तक पहुँच कैसे हुई उनकी? क्या लगता है आपको? कोई प्लानिंग है? आप इसके बारे में राय ज़रूर दें, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा सकते। मुझको जितना एहसास हुआ, मुझको जितना पता है, मेरा जितना तजुर्बा है, छोटी उम्र है अभी,
हल्की उम्र है, मैंने उस हिसाब से बोला है। अपनी राय ज़रूर दें, क्या हो रहा है देश में आखिरकार। इससे आगे भी अब होगा क्या, जो मतलब राजधानी तक, ये शायद दूसरा अटैक है जो राजधानी में दूसरा अटैक हुआ है इतना बड़ा। ये हो कैसे रहा है देश में, और वो भी अब जितने भी हमले हुए हैं ज़्यादातर इस ईयर में, वो बीजेपी के इलेक्शन से पहले पहले ही हुए हैं, उसके बाद में इलेक्शन बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।